रात में खबर बिकती है, पहले खबर बिक जाती है और फिर सुबह को खबर बंटती है, सिर्फ बांटी जाती है। मैं पत्रकारिता के दो रूप बता रहा हूं। ये दो रूप देश के लिए घातक हैं। दो रंग बता रहा हूं पत्रकारिता के। कई बार धर्म के आधार पर भी देश में गलत चीजें फैलाई जाती हैं, वो उचित नहीं है। ताजा खबर। नेताजी पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत हो रहा है, पैर रखने की भी जगह नहीं रही। किसान आंदोलन देखा, दो धड़ों में पत्रकारिता बट गई। क्यों बट गई भाई? किसान तो एक था। सबसे पहली बात है पत्रकारिता की निष्पक्षता। सत्ता की खनक तो रहती है, सत्ता जो शब्द है, सत्ता के गलियारे में कुछ तो खनक रहती है, और पत्रकारिता भी उससे अछूती नहीं है। मतलब ये खबर आपकी चलानी है तो इतने पैसे दे दो। राहुल गांधी पता नहीं लोग क्या समझ लेते हैं, बैन कर दो, सदस्यता ले लो, मुकदमा डाल दो। हमारे देश की मैं तो कहता हूँ जनता को सुधरना चाहिए। बड़े बड़े चैनल के बजाय उन सोशल मीडिया पे ज्यादा विश्वास करने लगे हैं कि इस पे सच्चाई ज्यादा दिखाई जा रही, इस पे सच ज्यादा दिखाया जा रहा है, इस पे सच ज्यादा बताया जा रहा है। तो 14 एंकर्स को इंडिया गठबंधन ने ये कह के बैन कर दिया कि ये दलाल पत्रकार है, ये दलाली करते हैं, हिंदू मुसलमान करवाते हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह है, जो जाने माने एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। कि ये क्या सोचते हैं, क्या सर बैन करना ये लोकतांत्रिक देश में आप सही मानते हैं, या इन्हें बैन करना सही समझते हैं, या फिर क्या समझते हैं? नहीं, जो एंकर शब्द है, पत्रकारिता शब्द है, मीडिया शब्द है, जर्नलिज्म शब्द है, बहुत पवित्र है, बहुत पाक है, बहुत देशभक्ति से भरा हुआ है। आप आज़ादी के समय के पत्रकारों को याद कीजिए, छुप छुप के पर्चे बांटते थे, छुप छुप के मैसेज निकालते थे, अखबार छापते थे। लेकिन समय बदला, विरोध करना चाहिए, पत्रकार को सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्ष, निर्भीक, सबसे पहली बात है पत्रकारिता की निष्पक्षता। फिर निर्भीकता, मतलब आप डरे नहीं। फिर निडरता, मतलब बिना दबाव, बिना भय, बिना प्रेशर, बिना लोभ, बिना लालच कि आप पत्रकारिता को करें। तब आप सच दिखा पाएंगे, तब सच दिखाने की आप में क्षमता आ पाएगी। वैसे आप सच नहीं दिखा पाएंगे, सच्चाई नहीं दिखाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एंकर्स, वो 14 एंकर्स कह रहे हैं कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, अगर उनकी बात करें तो फिर सही है, हम ना करें, अगर उनसे सवाल पूछे तो फिर गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब अगर पत्रकारिता एंकर को बैन किया गया तो शब्द गलत लगता है। हाँ, पक्षपात पूर्ण करने वालों के यहाँ हम जाएंगे ही नहीं, जो हमारी बात दिखाते ही नहीं, जो हमारा पक्ष दिखाते ही नहीं, जो हमारा लिए बोला हुआ बंद कर दिया जाता है, तो ठीक है, तो ठीक लगता है। लेकिन पत्रकारिता को बहुत अच्छे तरह से करना चाहिए। हमारा देश 76 साल आज़ादी के हो गए हैं, अभी हम विकसित नहीं हुए हैं, अभी हम विकासशील हैं, विकास की तरफ, विकसित होने के लिए बढ़ रहे हैं। तो हमें अभी सरकारों की चुस्त दुरुस्ती भी चाहिए। अभी हमारे यहाँ संविधान की भी कई बार चीज़ें आ जाती हैं, संविधान पर भी प्रश्न लग जाते हैं, उसमें भी दिक्कतें आ जाती हैं। लोग कोर्ट के जजमेंट पर भी एतराज़ करते हैं। हमारे यहाँ कई बार धार्मिक उन्माद भी होते हैं, कई बार धर्म के आधार पर भी देश में गलत चीज़ें फैलाई जाती हैं। वो उचित नहीं है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हमारा देश गंगा जमनी सभ्यता वाला है। गंगा जमनी सभ्यता मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई वाला विचार है, भावना है, इसी परिपक्वता के साथ रहते हैं। लेकिन ये एंकर सफाया दे रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं देश के लिए काम करते हैं, देशभक्त पत्रकार हैं। उधर विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान करवाते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या जो बैन हुआ है इसमें क्या जो विपक्ष वाले कहकर बैन किया, सही बात है या फिर गलत? नहीं, देखिए, विपक्ष को ये नहीं करना चाहिए एंकर बैन। इससे तो देशों में, विदेशों में क्या मैसेज गया कि हमारे यहाँ पत्रकारिता का महत्व नहीं है, पत्रकार का महत्व नहीं है, मीडिया का महत्व नहीं है। ये तरीका तो है। अब होता क्या, आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। बाबर जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, सबकी बात करते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। आपका चैनल भी इसीलिए सब जगह देखा जाता है। एक रैली हो रही है, सपोज करो रामलीला मैदान में रैली हो रही है, किसी पार्टी की भी हो रही है, XYZ कोई पार्टी हो रही। अब आप वहाँ अपने लगा दिए, आपने सारे चैनल लगा दिए। अब आपको उस रैली को निगेटिव करना है, ठीक है, और एक चैनल जो आपके पास ही खड़ा है, एक चैनल को उस रैली को
बहुत वाहवाही पे ले जाना है। तो जो वाहवाही वाला चैनल है उसने रिपोर्टिंग शुरू की 1 बजे। रामलीला मैदान में हो रही रैली, लगातार खचाखच भरा हुआ रामलीला मैदान, दूर दूर तक लोग छतों से, पेड़ों से, छज्जों से देख रहे हैं। नेताजी पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत हो रहा है, पैर रखने की भी जगह नहीं रही, पैर रखने की भी जगह नहीं। और इस रैली से पूरी देश, पूरी दुनिया में इतना सम्मान होगा इस पार्टी का, हवा बदल जाएगी, चुनाव बदल जाएगा, इतना बड़ा संदेशा जाने वाला है। महिलाएं, पुरुष, पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ रामलीला मैदान है। ठीक है, 1 बजे की रिपोर्टिंग चली गई, चल रही है, लोग देख रहे हैं, बहुत बड़ी रैली है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। अब आपको दिखाना है उस मीटिंग की निगेटिविटी। मैं पत्रकारिता के 2 रूप बता रहा हूं, ये 2 रूप देश के लिए घातक हैं, 2 रंग बता रहा हूं पत्रकारिता के। ये पत्रकारिता सही नहीं है। अब आपको दिखानी निगेटिव। अब आपने 11 बजे टाइम था रैली का, 1 बजे पीक टाइम, बसें आ रही जा रही सब ठीक। अब आपने 11 बजे रिकॉर्डिंग कर रखी है। 11 बजे कुर्सियां खाली थी, लोग तो थे लेकिन उतनी नहीं खचाखच भरी थी, कुर्सियां खाली थी, भीड़ कम थी और थोड़ा सन्नाटा भी था, चल रहा था, शुरुआत हो रही थी कार्यक्रम की। अब आपने 11 बजे वाली फुटेज 1 बजे शुरू की। आज जो रामलीला मैदान में रैली होनी थी, बड़े तरीके से इकट्ठी की थी, बहुत पैसा लगाया गया था, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। आप देख सकते हैं दर्शकों, देखिए, कैमरामैन जूम पर करके दिखाइए, ये कुर्सियां खाली हैं, ये खाली पड़ी कुर्सियां जवाब दे रही हैं कि रैली फ्लॉप हो गई, ये पार्टी असफल हो गई, अब इसका आगे चुनाव में कुछ नहीं होने वाला है, जनता ने नकार दिया है इस पार्टी को। अब आपकी रिपोर्टिंग को जो व्यक्ति लखनऊ बैठा है, जो चेन्नई, होशियारपुर, जम्मू, चंडीगढ़ बैठा है, दर्शक तो सब जगह बैठे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है? उसमें नेगेटिविटी आ रही आपके चैनल को देख के और उसमें पॉजिटिविटी आ रही है। मैंने ये चीज़ अपना जो हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लायर, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लायर, उस पर डाली, ये चीज़ डाली मैंने कि 14 एंकर वाली ये बैन होने वाली बात क्या उचित है क्या नहीं है। क्योंकि हमारे पेज पर डॉक्टर AP सिंह लायर जो पेज है और इंस्टाग्राम, उस पर अच्छे अच्छे बौद्धिक लोग जुड़े हुए हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मतलब कई बार हमें भी रास्ता दिखाने का काम करते हैं, कई बार भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं और कई बार हमें दिशा देने का काम करते हैं। मैं उन्हें फॉलोअर नहीं मानता, मैं उन्हें अपना लीडर मानता हूँ कि हमें लीड करते हैं, हमें बताते हैं, अच्छा लगता है। हमने डाला तो लोगों ने कहा ये पत्रकारिता को बैन करना गलत है। नाम पत्रकारिता बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, बहुत महान है, बहुत गौरवशाली है। हाँ, आप उन्हें कहें ये इस पार्टी की चमचागिरी करते हैं, इस पार्टी की तारीफ करते हैं, तो इसके लिए भी ये बैन का शब्द तो उचित नहीं है। क्योंकि हमारे देश में पत्रकारों का बड़ा महत्व रहा है। सरदार गोविंद वल्लभ पंत जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, खुद महात्मा गांधी लिखते थे, हरिजन पत्रिका नाम से छापते थे। सरदार पटेल बड़े बड़े पत्रकार हुए, बड़े बड़े गणेश शंकर विद्यार्थी, ये पत्रकारिता जगत के बड़े नामचीन लोग थे। सुमित्रानंदन पंत साहब, इस तरह से बहुत बहुत लोग थे और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन पत्रकारिता एजेंडा बना लेती है। हमने कई मीडिया ट्रायल केस किए, देखे आपने किसान आंदोलन देखा, 2 धड़ों में पत्रकारिता बट गई। क्यों बट गई भाई? किसान तो एक था, रोटी पानी सब्जी सब खाते थे, लेकिन बट गई। लेकिन फिर भी हमने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया और बाद में मोदी जी ने दरिया दिल दिखाई और वो बिल रिपील किए गए। तो वो चीज़ देखी। आपने संत रामपाल दास वाले महाराज के केस में देखा मीडिया किस तरह से 2 पक्ष हो जाता। मीडिया जब 2 पक्ष होती है तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि आप एक पक्ष ही रहिए ना, जो सच है वो दिखाइए। चाहे ब्रजभूषण जी का केस हो, आपने देखा इधर से उधर लोग खाप बनाए बैठे थे। आनंद मोहन सिंह बिहार में, वो भी पत्रकारिता कई बार चूक जाते हैं निष्पक्षता करने से। कंप्यूटर बाबा इंदौर में हम बेल कराने गए, 2 धड़ों में पत्रकारिता बटी, एक कांग्रेस एक बीजेपी। ऐसा क्यों भाई? कंप्यूटर बाबा तो पहले कांग्रेस के दर्जा प्राप्त मंत्री थे, फिर भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त मंत्री थे। तो जब वो नहीं हो जाते हैं सबके, तो आप क्यों बने रहते हो? मतदाता दिल्ली का मतदाता है, दिल्ली में विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत में और संसद में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी। मतलब वोट तो दिए ना बाबर भाई, वोट तो दिए ना। एक तरफ आम आदमी पार्टी को दिए पूरे वोट, फिर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को दिए उसी जनता ने। इसका मतलब जनता दोनों को चाह रही है, फिर आप क्यों विपक्ष पक्ष करते हो? लेकिन सर, आपका क्या मानना कि 2014 के बाद पत्रकारिता में बदलाव दिखा है या फिर पहले से ही ऐसा कुछ था?
नहीं, सत्ता की खनक तो रहती है। सत्ता जो शब्द है, सत्ता के गलियारे में कुछ तो खनक रहती है, और पत्रकारिता भी उससे अछूती नहीं है, अधिकारी वर्ग भी उससे अछूता नहीं है। जब कोई अछूता नहीं है तो वो भी हैं तो हमारे मानव, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन जो खबरें बेची जाती हैं, खबरों का सौदा होता है। पहले क्या होता था, खबर शाम को छपती थी, पहले ये सोशल मीडिया नहीं थी और ना न्यूज़ चैनल थे, तो खबर शाम को रात में छपती थी और सुबह बिकती थी। मतलब अखबार के माध्यम से बिकती थी। 2 रुपए, 1 रुपए, 3 रुपए का अखबार सुबह बिकता था। अखबार, ताज़ा खबर बिकते। अब क्या है, अब शाम को खबर, रात में खबर बिकती है। पहले खबर बिक जाती है और फिर सुबह को खबर बटती है, सिर्फ बांटी जाती है। मतलब ये बड़ा पत्रकारिता बिक गया आपके हिसाब से? अरे भाई, तो यही तो बात हुई ना। आप कह रहे हैं कि एक खबर आप देख रहे हैं, इस बात में जनता भी देख रही, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि खबर को अपने अपने एंगल से जो पेश किया जाने लगा अलग अलग, ये नहीं सही। इससे तो अच्छा सिर्फ एक चैनल होना चाहिए और निष्पक्ष निरपेक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए। लेकिन अब वो हमारा ऐसा नहीं हो सकता। 140 करोड़ दर्शक हैं तो एक पे कैसे देख पाएंगे? सोशल मीडिया का भी जमाना है, ये सब कुछ भी चल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ आगे हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो खबरों को, आज भी हमारे देश में ऐसे पत्रकार हैं दंडित हुए हैं, आरोप लगे, सिद्ध हुए, वो गलत है। खबर के बारे में सौदे होने, खबर को मतलब ये खबर आपकी चलानी है तो इतने पैसे दे दो, ये खबर आपकी नहीं चलानी है तो इतने पैसे दे दो, ये गलत। लेकिन अब विपक्ष वाले कह रहे, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये भाजपाई पत्रकार नहीं थे तो भाजपा के प्रवक्ता अभी कूद गए हैं। अभी अब देख सकते हैं, संबित पात्रा ने कहा कि बैन करना था तो राहुल गांधी को बैन करते, कम से कम सुधार हो जाता पार्टी में। इसको एंकर्स को क्यों? नहीं, ये शब्द नहीं, ये शब्द अच्छे नहीं है। राहुल गांधी, पता नहीं लोग क्या समझ लेते हैं, बैन कर दो, सदस्यता ले लो, मुकदमा डाल दो, ये अच्छे शब्द नहीं है। अब पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि अपना प्रवक्ता इतना मजबूत हो, इतना निडर हो, इतना निर्भीक हो, इतना बौद्धिक हो, इतना योग्य हो, इतना एकेडमिक जानकारी वाला हो, इतने इतिहास की जानकारी हो, इतने अपनी पार्टी के प्रति परिपक्व हो, इतनी अपनी पार्टी के प्रति वफादार हो, इतना सहनशील हो, इतनी मर्यादित भाषा बोलने वाला हो, संसदीय भाषा के साथ, मीठे मीठे शब्दों के साथ, तगड़ी तगड़ी बात, छोटे छोटे शब्दों में बड़ी बड़ी बात रखने वाला अपना प्रवक्ता होना चाहिए। प्रवक्ता पार्टी का चेहरा होता है, मजबूती से रखे, स्तंभ के रूप में रखे, अपनी व्यवस्था के साथ रखे और विरोधी को जवाब दे और तगड़ा जवाब दे। और न्यूज़ चैनल वालों को भी ये जो आवाज़ दबा देने वाली बात है, बंद कर देने वाली बात है, ये पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आखिरी सवाल जाते जाते, क्या आप एक संदेश देना चाहते हैं कि ये पत्रकार को बैन करने से या बायकॉट करने से कुछ सुधार आ सकता है पत्रकारिता में, या फिर क्या हो सकता है आपका? नहीं, सुधार तो क्या आना, सुधार तो उन्हें खुद सुधरना है, अपने पे एनालिसिस करना है। अब कई लोगों की विचारधारा अलग है, पत्रकारों की विचारधारा अलग है, कुछ का एजेंडा अपना अलग होता है, एजेंडा सेट किया जाता है। और हमारे देश की, मैं तो कहता हूँ, जनता को सुधरना चाहिए, जनता को समझना चाहिए, जनता को सच तक पहुँचने के लिए आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम है। अब लोग, माफ़ कीजिएगा, बड़े बड़े चैनल के बजाय उन सोशल मीडिया पे ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं कि इस पे सच्चाई ज़्यादा दिखाई जा रही, इस पे सच ज़्यादा दिखाया जा रहा है, इस पे सच ज़्यादा बताया जा रहा है। तो ये भी धारणा चल पड़ी है पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए।